Okay. So now we are starting. We have already started pandas in last class, और यहाँ पे सिलेक्शन एडिशन डिलीशन ये सारी चीजें हम सर एक बार ऑलरेडी लॉक वाला समझना था, लॉक एट्रीब्यूट था ना, आई लॉक और लॉक वाला। मैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आई लॉक और लॉक, सो आई लॉक इज बेसिकली फॉर द, कहाँ पे है, आई लॉक यूज होता है कि इंडेक्स की लोकेशन के लिए उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है आई लॉक। आई लॉक कहाँ पे है, लेट मी फाइंड। ओके, हाँ। सो आई लॉक इसके पहले यूज नहीं किया, ये सीधे यहीं पे यूज किया है। लॉक इसके पहले भी यूज किया होगा, मैं छोटे एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। सीएसवी फाइल में था। ओके, चलो ठीक है। अगर CSV फाइल में है तो हम डायरेक्टली उसी पे आते हैं। अम, कल हमने कहाँ तक बता दिया था, कल हमने फाइल इंपोर्ट वगैरह डिस्कस कर लिया था। सर ज्वाइन तक। आई लॉक किया यहीं तक बताया था। हम फाइल इंपोर्ट करना बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ पहले। नो सर। फाइल इंपोर्ट बताया। ओके, तो आई लॉग क्या करता है, आई लॉग हमें बेसिकली इंडेक्स की लोकेशन के बेस पे डेटा को रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी ये टेबल है, मान लो ये मार्केट अंडरस्कोर डीएफ की टेबल है, मैं इसको एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ तो आसानी होगी एग्जीक्यूशन कराने में। ठीक है, और ये हमारी टेबल है। ठीक है, तो अब इस टेबल में हम यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है वो हम ईयर ईयर में सेट कर देते हैं। और इसके बाद अब हमारी टेबल कैसे दिखाई देगी, ये क्या है, सेट इंडेक्स ईयर, क्या हो गया, कल तो चला था ये ठीक रन कर रहा है। ओके, कवर करा था कल ये। सॉरी। कवर हुआ था सर ये कल। ओके, तो आई लॉग से हम क्या करते हैं, आई लॉग से हम इंडेक्स की लोकेशन को रेफर करते हैं। तो जैसे हम हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे जो हमारा नंपाई है, या अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। तो अगर लिस्ट में, अगर हम यहाँ पे माई लिस्ट टू ऑफ, और सपोज हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि सेकंड इंडेक्स पे क्या है, राइट। तो सेकंड इंडेक्स पे हमें हमारे पास ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि माई लिस्ट ऑफ, और सपोज हमें फर्स्ट इंडेक्स से सबसे लास्ट तक लेके आना है, तो हमें इस तरह से वैल्यू वैल्यू मिलेगी, माई लिस्ट ऑफ टू, और फर्स्ट इंडेक्स से हमें लास्ट तक वैल्यू लेके आनी, तो हमें इस तरह से वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे माई लिस्ट ऑफ टू, और स्टार्टिंग टू इंडेक्स वन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इस तरह से वैल्यू मिल गई। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम जो भी इंडेक्स की वैल्यू हमें एक्सेस करनी होती है, उसके थ्रू हम यहाँ पे वेरियस मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। यही चीज जब हमें फाइल्स में करनी होती है तो हम फाइल्स में भी इसी तरीके से करते हैं। अब फाइल आपका 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिस्ट था ये तो मल्टी डायमेंशन है, लेकिन वो एज अ मल्टी डायमेंशन कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये आप जो आप टेबल में अप्लाई करो, तो टेबल 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपके जो इंडेक्स चलते हैं, एक रो इंडेक्स पे चलता है, दूसरा कॉलम इंडेक्स पे चलता है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे आप यहाँ से अगर ऊपर से नीचे तक देखोगे तो ये सारी चीजें रो वाइज इंडेक्सिंग में, तो ये 0 इंडेक्सिंग है, 1 इंडेक्सिंग है, 2 इंडेक्सिंग है, 3 4 5, ये सारी इंडेक्सिंग है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे राइट साइड में कंसीडर करोगे तो प्राइस 0 इंडेक्सिंग पे है, विंटर रेन 1 इंडेक्सिंग पे है, एजीएसटी 2 इंडेक्सिंग पे है, हार्वेस्ट रेन 3 इंडेक्सिंग पे। तो उस तरह से रो के इंडेक्स अलग चलते हैं, कॉलम के इंडेक्स अलग चलते हैं। So अब नाउ सपोज आई से कि आई वांट फर्स्ट 5 रोज, तो फर्स्ट 5 रोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to 4 हमने यहाँ पे दे दिया। तो 0 to 4 मतलब 0 हमारा पहला इंडेक्स होगा और 4 हमारा लास्ट इंडेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 तक हमें 3 लोकेशन तक हमें यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। तो दिस इज अबाउट रो। एंड इसी तरह से कॉलम में हमें पहले इंडेक्स से और पांचवें कॉलम तक सारी चीजें चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 और फोर्थ इंडेक्स तक सारी वैल्यू दे देगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज इन आई लॉग। सो आई लॉग में जब भी हमें अपना डेटा पूरी तरह से इंडेक्सेस के बेस पे एक्सेस करना होता है तो हम आई लॉग को यूज करते हैं टेबल में। ओके, जब सिर्फ इंडेक्सेस के बेस पे यूज करना हो। अब इसमें वेरिएशन क्या है कि मान लो हमें सारी रोज चाहिए लेकिन सारे कॉलम नहीं चाहिए। तो सारी रोज चाहिए तो हमने यहाँ पे पहले पार्ट में सिर्फ हमने कोलन लगा दिया, राइट, और जो कॉलम चाहिए उनका हमने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें सारे कॉलम चाहिए और कुछ ही रोज चाहिए तो हम यहाँ पे कॉलम वाले पार्ट में यहाँ पे कोलन लगा देंगे और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि हमें कौन से इंडेक्स की रोज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एनी डाउट ओके। इन दिस? नो सर। इसी तरह से दूसरा होता है लॉक। तो जब आप अभी अभी तो यहाँ पे हम जो एक्सेस कर रहे हैं वो इंडेक्स कॉलम और रो दोनों में हम इंडेक्स के बेस पे एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको टेबल में कॉलम्स के नेम के बेस पे एक्सेस करना है ज्यादातर। ठीक है, कि ये प्राइस का कॉलम है या ये एज का कॉलम है या ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है या ये प्रोडक्ट नेम का कॉलम है या ये प्रोडक्ट कैटेगरी का कॉलम है। तो इस तरह से जब आपको डेटा एक्सेस करना है तो हम लॉक का यूज करेंगे। तो अब लॉक में क्या होगा कि लॉक में जो आप रो एक्सेस कर रहे होगे वो तो आपकी इंडेक्स के फॉर्म में ही होगी। ओके, लेकिन आप जो यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो यहाँ पे, ये वैल्यू आपकी कॉलम नेम के साथ में दे सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको एक सिंगल कॉलम देना है या आपको मल्टीपल कॉलम्स देने हैं, उसके बेस पे आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर सिंगल कॉलम देना है तो हम इस तरह से दे देंगे, अगर मल्टीपल कॉलम देना है तो हम इस तरह से दे देंगे। यूजुअली ये चीज सिंगल कॉलम में वर्क नहीं करती है। सिंगल कॉलम में उसका जो टाइप बता देगा। तो जैसे यहाँ पे अगर प्राइस है तो हमने अगर प्राइस दिया तो प्राइस में सिंपली उसने टाइप बता दिया कि ये फ्लोट टाइप का है। अगर हम यहाँ पे सपोज प्राइस की जगह पे हम ये यहाँ पे वन एज कर कोलन देते हैं सर, ये तो यहाँ वन पे इसने कोलन बता दिया थ्री क्या है? इंटीजर टाइप। क्या कह रहे हो आप? ये प्राइस के आगे आपने ये एज के आगे वन कोलन थ्री क्यों मेंशन किया है? इसका क्या मीन है? ये जो कॉमा के पहले वाला स्पेस है ये रोज के लिए होता है कि हमें कौन कौन सी रोज चाहिए। ठीक है, और जो कॉमा के बाद वाला होता है हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। जैसे यहाँ पे आईएलओसी में हो रहा था ना, तो कौन सी रोज चाहिए और कौन से कॉलम चाहिए। तो रोज हमारी कॉलम कॉमा के पहले होती हैं और जो कॉलम होती हैं वो कॉमा के बाद होते हैं। ठीक है, तो इसमें रोज तो आई नहीं, आप जैसे वन हाँ, कोलन यहाँ थ्री पे के। जब आप एलओसी में आप एक सिंगल कॉलम को यूज करते हो तो वो हमें रोज नहीं दिखाएगा। ये मल्टीपल कॉलम पे ही वर्क करता है एलओसी, राइट। हम्म। तो यहाँ पे जब हम मल्टीपल कॉलम देंगे, अब हम जब सपोज यहाँ पे 1 2 3 हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे हमें प्राइस से और हार्वेस्ट रेन तक हमने अगर दे दिया तो अब यहाँ पे प्राइस और हार्वेस्ट रेन के बीच में जितने भी कॉलम हैं वो सारे यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा। ये क्या हुआ, इसने रिटर्न क्यों नहीं किया? फोर में कर रहा है। फोर से अगर हम 10 तक देते हैं तो
ये बड़ी अजीब चीज है। यहाँ 4 ऑनवर्ड्स में दे रहे तो सारी चीजें कर रहा है, और लिमिटेड उसमें दे रहे तो नहीं कर रहा है। इट्स स्ट्रेंज। पाइथन भी कभी कभी बहुत अजीब सा स्ट्रेंज करता है। लेट मी चेक, गिव मी अ मिनट, कि इसमें अगर सिंटैक्सेस में कुछ चेंज तो नहीं हुए हैं। नो। स्ट्रेंज की ये सारी चीजें इसमें पाइथन में इतनी चेंजेस होते हैं। अम, हम इसको चेक करना पड़ेगा कि ये इसमें यहाँ पे रेंज देने पे ये क्यों नहीं आ रहा है। सिर्फ अगर अगर हम ऐसे दे रहे हैं, अब सपोज अगर हम इसको यहाँ पे स्टार्टिंग टू 10 दे देते हैं तो क्या होगा, तो भी नहीं आ रहा है। मतलब बाद में अगर हमें कुछ दे रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है। अगर पहले इतना कोलन के पहले दे रहे तो आउटपुट शो कर रहा है। आइडियली ये पहले तो सारी चीजें शो करता था, अभी ये क्या करने लगा है, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हो गई हैं। ओके, लेट्स मैं इसको अपडेट करके आपको बताता हूँ। ठीक है। वैसे फिलहाल आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूज कर सकते हो, एलओसी को। ठीक है। इससे आपकी जो वैल्यूज होंगी वो मतलब जैसे यहाँ पे हमने 10th इंडेक्स दिया है, तो 10th इंडेक्स से स्टार्ट होके और लास्ट तक वो सारी वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे ये सारी रोज एग्जीक्यूट कर रहा है, और एजीएसटी कॉलम ऑनवर्ड सारी सारी वैल्यूज दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सर ये 10 करोड़ से स्टार्ट हो रहा था, एक बार वापस तो आना। हम्म। हमें 10 तो कॉलम दिया था ना, उसमें ही स्टार्ट हो रहा था 10 से। हाँ, 10th रो से स्टार्ट हो गई है। ये तो 1952 तो स्टार्टिंग है ना इसका। 2015 स्टार्टिंग है। लेट मी चेक। 1952 तो स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट से ये सारी वैल्यूज 1980 तक दे रहा है। हम्म,
लोसी कमांड क्या कर रहा है इसमें?